दोपहर लगभग 11:30-12 बजे के आसपास पहली बार ये वीडियो सामने आया, फिर 1 बजे तक इसी पर हंगामा होता रहा। ये वीडियो सवाल पूछता है, क्या इसी वीडियो ने दिल्ली का पूरा माहौल बदल दिया है? क्या दिल्ली में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई या घूंघट में फर्जी वोट पड़े हैं? फर्जी वोटिंग का पूरा सच क्या है? ये वीडियो जिसके इर्द गिर्द घूमती है, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, और ये असर क्या नतीजों में गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये सब कुछ सामने होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एआई एग्जिट पोल की एक बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखाने चाहता हूं। दिल्ली से मिल्कीपुर तक हमारा एआई एग्जिट पोल क्या कहता है, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है। और मेरे साथ हमारी एआई एंकर जीनिया भी जुड़ रही हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सटीक आंकड़े दिए और हर कोई चौंक गया था। और एक बार फिर जीनिया हमारे साथ है। तो जीनिया बताइए जरा कि दिल्ली में इस बार की फिजा क्या है, किसे जिता रही हैं आप? आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू अनंत। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारे एग्जिट पोल का सीधा मतलब ये है कि टक्कर कांटे की है। लगातार 2 बार से एक तरफा जीत हासिल कर रही आम आदमी पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा 38 सीटें तक ला सकती हैं। बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिलती दिख रही हैं। रही बात कांग्रेस की, तो उसे 0 से 2 सीटें तक मिल सकती हैं। लेकिन जीनिया, ये जो नंबर है ये एक तरफा नहीं है, जबकि दिल्ली में पिछले कई चुनाव ऐसे रहे हैं जो एक तरफा नजर आए हैं। पार्टियों के बीच इतना क्लोज कंपटीशन देखा नहीं गया शीला दीक्षित की सरकार से लेकर अभी तक, जो ऐसा ही बदला है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्या बदला है? क्या फ्रीबीज का इंपैक्ट तो नहीं है जो दिल्ली पर पड़ रहा है इस बार? ये बात तो आप सही कह रहे हैं। दिल्ली में रेवड़ी इस बार कुछ ज्यादा ही चली है। वैसे हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की रेवड़ी ज्यादा पसंद आई। 50% लोगों ने आपकी रेवड़ी पसंद की। 30% लोग बीजेपी के घोषणा पत्र की रेवड़ी के साथ गए दिखते हैं, और कांग्रेस के साथ भी 20% लोग रहे। लेकिन जाती हुई सर्दी का मौसम है, तो लोगों को रेवड़ियां वैसे ही बहुत पसंद आती हैं, खाने में भी और तो चुनाव में भी। लेकिन एक बात और जो मैं जानना चाहता हूं आपसे, वो ये कि, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे, वो दिल्ली की जो 2 सबसे वीआईपी सीट हैं उनको जरा बताइए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सीट और मौजूदा सीएम आतिशी की सीट, इन दोनों सीटों पर इक्वेशन क्या है? इस चुनाव में दिल्ली की जिन 2 सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा रही, वो नई दिल्ली और कालकाजी सीट हैं। और हमारे एग्जिट पोल के आधार पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल 40% वोट के साथ बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से आगे दिख रहे हैं। और कालकाजी सीट पर दिल्ली की सीएम आतिशी 40% वोट के साथ बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा से आगे हैं। ये बड़ी अपडेट जीनिया आप दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सीट और आतिशी की सीट दोनों ऐसी सीटें हैं जो दोनों पार्टियों के लिए अस्मिता की सीटें भी हैं, क्योंकि बड़े चेहरे इन्हीं दोनों सीटों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली की महिलाओं के मन में इस बार क्या था, दिल्ली की महिलाओं ने क्या सोचा, क्या सोचकर किसको वोट दिया, ये सब कुछ हमारी आने वाली रिपोर्ट में आपके सामने। उसके पहले एक तस्वीर फिर दिखाऊंगा मैं आपको। वो तस्वीर जो पहले दिखाई, एक बार दोबारा देखनी जरूरी है आपको। ये तस्वीर दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है। यहां एक अलग फाइट हो गई। वहां पूरी दिल्ली में फाइट थी बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच में, तो यहां सीलमपुर में विवाद हुआ बुर्के और घूंघट के बीच में। सीलमपुर का ये आर्यन पब्लिक स्कूल का मतदान केंद्र है, जहां इसी मतदान केंद्र पर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि किसी ने उनके फर्जी नाम से उन्हीं की आईडी पर फर्जी वोट डाल दिया। ये बात पॉलिटिकल पार्टीज को पता चली तो हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों लोग सीलमपुर में यहां इकट्ठा हो गए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से बढ़ गए, पुलिस को इंटरवेंशन करना पड़ा, और खबर तो यह भी है कि कुछ देर तक यहां मतदान भी रुका। ये जानकारी है कि फर्जी तरीके से वोट यहां पर दिया जा रहा है, और इसके बारे में जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और यही कोशिश लगातार की जा रही है कि जो माहौल है उसको यहां पर शांत करवाया जाए। पुलिस ने कुछ लोगों को यहां से डिटेन भी किया है, जो पुलिस को संदिग्ध लग रहे थे, जिन पर फर्जी तरीके से वोट डालने का जो आरोप है वो लग रहा था। तो फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ इस वक्त वहीं पर मौजूद थे, लेकिन ये विवाद की तस्वीरें जब सामने आई तो फिर सवाल उठा कि बुर्का या घूंघट, फर्जी वोटिंग का आखिरकार दिल्ली में सच क्या है?
तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या सच में फर्जी वोटिंग हुई भी है। सवाल ये कि अगर फर्जी वोटिंग हुई है तो फर्जी वोटिंग किसने की और किस आधार पर यह वोट लगे कि यहां पर फर्जी वोटिंग हुई है। क्या बुर्का और घूंघट में फर्जी वोटिंग के सवाल ने वोटिंग का पूरा पैटर्न भी बदल दिया है। क्या है बुर्के और घूंघट वाली फर्जी वोटिंग की पूरी मिस्ट्री इस रिपोर्ट में डिकोड होने जा रहा है। मेरी वोट डल चुकी थी, पहले उन्होंने मना कर दी, कहती थी आपकी वोट डल चुकी है। फर्जी वोट डलवा रहे हैं, बुरके की आड़ में डलवा रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में दोपहर के 12 बजते फर्जी वोटिंग का जो आरोप लगा, उसके बाद मानो ये मतदान केंद्र जंग का अखाड़ा बन गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई इस एक बयान से। मेरा नाम पूनम है, मेरी वोट पूजा स्कूल में डली थी, मेरी वोट पहले ही कोई डाल चुका था। मैं गई थी, उन पे पर्चियों पे टिक हो रहा था, मेरी वोट डल चुकी थी, पहले उन्होंने मना कर दी, कहती थी आपकी वोट डल चुकी है। सीलमपुर की मतदाता पूनम जब मतदान केंद्र में अपना वोट डालने गई तो वहां पहले से ही किसी ने उनके नाम से वोट डाल रखा था। जी मीडिया की टीम इन दावों के बाद उस मतदान केंद्र पर पहुंची और इन आरोपों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो सामने आया कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। किसी की वोट किसी और ने डाल दी, इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। और लोग आए थे हंगामा करने के लिए? जी हमें नहीं पता सर, हम BLO हैं, हम तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं। एक लेडी का तो हमने देखा है, बाकी और 2 का सुनने में आया है, उनका हमें मालूम नहीं है जी। एक लेडी जो थी वो यहाँ आई हैं, वो अपना वोट डालने के लिए, तो उनसे कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है, जबकि वो तभी आई थी, उन्होंने वोट डाला नहीं था। फर्जी वोटिंग के आरोप लगते ही सीलमपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र पहुंच गए और आरोप लगाया कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। फर्जी वोट डलवा रहे हैं, बुरके की आड़ में डलवा रहे हैं, मास्क पहन के डलवा रहे हैं। बांग्लादेश के, उत्तर प्रदेश के लोग बुला रखे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं बोलता हूं जब शिकायत आती है तो वो जबरन धक्का मुक्की करते हैं, आउटसाइडर खड़े कर रखे। जब एक बात बताओ, लोकल वोट है तो डलवा लो आप, तो जब मास्क है या बुरका है आप हटाओ, चेक करो, डलवा लो आप। फर्जी वोटिंग के आरोप सीधे मुस्लिम महिलाओं पर लगाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में सीलमपुर में मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी वोट डाले? आर्यन पब्लिक स्कूल, इसी स्कूल से ये कॉल मिली थी कि यहाँ पर जो है फर्जी तरीके से वोट डालने की बात पुलिस को मिली थी। पुलिस ने कुछ लोगों को यहाँ से डिटेन भी किया है जो पुलिस को संदिग्ध लग रहे थे। फर्जी वोटिंग के आरोपों के बाद हालात ऐसे हो गए कि थोड़ी देर के लिए मतदान को रोक दिया गया, लेकिन वहां लाइन में लगी महिलाओं से जब हमने बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डालने के आरोपों पर जवाब मांगा तो सुनिए मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा। नहीं, इस बारे में हमें मालूम नहीं है, पर्ची ले लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, सब पर्चियों से आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी का एलिगेशन है कि महिलाएं बुर्के में आकर के वोट डाल रही हैं फर्जी। हम तो खोल के आए हम तो मुसलमान बुर्खा ही ओढ़ेंगे और क्या ओढ़ेंगे, तो बुर्खा ओढ़ेंगे, मुसलमान है बुर्खा ही ओढ़ेंगे और क्या ओढ़ेंगे। ईमान है, लंबा से डालना है, ईमानदारी से डालना है, अच्छा, ना बेईमानी से डालना है। लेन में लगे पड़े हैं, क्यों डालेंगे गलत तरीके से? फर्जी कैसे डल जाएगा? अंदर तो बैठे हैं ना, वो तो चेहरा देखेंगे, पर्ची देखेंगे, आपका पहचान पत्र देखेंगे, फर्जी कैसे हो जाएगा बताना? वोट पढ़े लिखे बैठे हैं ना, बुर्खा कितना ही पहना है, आप मास्क तो हटाकर अंदर देखेंगे ना, तो फर्जी कैसे डल जाएगा? वोटर समेत बीजेपी का आरोप है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले गए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का दावा है कि फर्जी वोट नहीं डाले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फर्जी वोट डाला किसने? तो फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप ये कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई और इसी पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस पहुंची और फर्जी वोटिंग के मामले में आधिकारिक बयान जारी किया। इस फर्जी वोटिंग की मिस्ट्री गुत्थी सुलझाई और पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि कंफ्यूजन नाम की वजह से हुआ। पुलिस ने बताया कि मोहिनी नाम की महिला ने शिकायत की थी, जांच की गई तो उसकी जगह मुन्नी देवी ने वोट डाल दिया। दोनों महिलाओं के वोटर आईडी पर एक ही एड्रेस था। यह कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ क्योंकि मुन्नी देवी पहले उसी पते पर रहती थी जहां मोहिनी रहती हैं। ये तो एक गुत्थी सुलझ गई, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि मुन्नी और मिस्ट्री की, मोहिनी की तो मिस्ट्री सुलझी, लेकिन पूनम के नाम पर वोट किसने डाला? ये सवाल अभी भी बना हुआ है।
लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक चुनाव में फर्जी वोटिंग की कोई घटना हुई ही नहीं। ना बुरके में फर्जी वोटिंग हुई और ना ही घूंघट के दायरे में फर्जी वोटिंग हुई। सुनिए सर। As far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting. But as the election progresses, we would be knowing more and more about the specifics of the various incidents.